या किसी पक्ष को अवैध लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं जैसे धारा 166, धारा 192, धारा 193, धारा 167, धारा 211, धारा 220, धारा 219, धारा 409, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा निहित है। 120 बी, 107, धारा 107, धारा 109 और धारा 34 के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज न करना केवल संभव बल्कि अनिवार्य होगा। समझ गए बात को? अगर कोई शिकायत लेके आता है और उसकी शिकायत को लिया नहीं जाता है, उसे टाल मटोल किया जाता है, आप समझ रहे हैं, गवर्नेंस को आप अकाउंटेबल सुप्रीम कोर्ट बना रही है और वहीं से क्राइम असल में प्रोसीड करता है। अगर गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मान लीजिए किसी ने किसी को गोली मार दी, अब गोली मार के वो फरार है, पुलिस नहीं खोज पा रही है, तो क्या होगा? वो गोली मारने वाले का हिम्मत बढ़ेगा, फिर कोई दूसरा सोचेगा कि अरे वो तो पकड़ाए नहीं, कुछ हुआ नहीं, हम भी चलो गोली मारते हैं, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, इसीलिए अपराध बढ़ता जाएगा। उसका जो काउज क्या है, इंसेप्शन क्या है, जहां पहले दिन अगर गोली मारने वाले को पकड़ लिया जाता या अपराध करने वाले को किसी भी रूप में पकड़ लिया जाता और पकड़ करके उसको उपयुक्त सजा मिल गई होती, तो समाज में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो गया होता। इसीलिए जहां से क्राइम प्रोसीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी जड़ पर हमला करना चाहिए। इसलिए एक एक घटना महत्वपूर्ण है समाज में, बावजूद उसके घटनाएं घटती हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन आपको घटनाओं को मिनिमाइज करना है, घटनाओं को बढ़ाते नहीं रहना है, घटनाओं को आपको मिनिमाइज करना है। इसी के लिए तो आप गवर्नेंस में हैं। आप गवर्नेंस में हैं क्यों? इसीलिए हैं, यही आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से करेंगे और कानून सम्मत करेंगे। तो कैसे साहब? अब देखिए, अब ये जो धारा मैंने बताई, धारा 166, 192, 193, 167, 211, 220, 219, 409, इन धाराओं में तो होगी ही, लेकिन 120 बी, 107 और 109, 134 के तहत ये अनिवार्य होगा। मतलब सजा तो समझिए उस अधिकारी विशेष को मिलकर ही रहेगा। इन सभी धाराओं के अंतर्गत 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कठोर सजाएं निर्धारित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस जिम्मेदारी और दंडात्मक प्रावधान से कोई भी अधिकारी, चाहे वो न्यायिक अधिकारी ही क्यों ना हो, पुलिस अधिकारी, जिला कलेक्टर, विभागीय सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री बच नहीं सकते हैं। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ डिफाइन कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया। मामला था बिहार के एक केस का, जिसमें बिहार पुल निर्माण निगम और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का के बीच में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब ये केस लॉ बन गया। ये आप समझिए कि पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। इस तरह की टिप्पणी तो अलग अलग अदालतों ने की है कालांतर में, लेकिन कोई फैसला रिकॉर्ड बन जाए, फैसला आ जाए ऑन रिकॉर्ड, ये फैसले की बात मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना होगा, प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री बच नहीं सकेंगे। प्रत्येक अधिकारी को यह समझना होगा कि शासन सत्ता का अधिकार जनता से प्राप्त होता है और उसकी पहली तथा सर्वोच्च जवाबदेही भी जनता, संविधान और कानून के प्रति है। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट अनेक पूर्ववर्ती निर्णयों में यह स्पष्ट, दो टूक और निर्विवाद रूप से घोषित कर चुका है कि यदि कोई अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिक दिशा निर्देशों, वैधानिक दायित्वों और अनिवार्य ये नहीं करता है तो उनको इस तरह से सजा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अनेक निर्णयों में यह अनइक्विवोकली स्पष्ट कर चुका है कि यह कानून किसी एक विभाग, श्रेणी
या पद स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन प्रशासन की संपूर्ण संरचना का समान रूप से पर लागू होता है। कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, विभागीय सचिव, वरिष्ठ नौकरशाह, पुलिस अधिकारी, मंत्री और यहां तक कि अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी तथा न्यायाधीश, सभी पर यह लागू होता है। इस वैधानिक दायित्व और जवाबदेही के दायरे में ये आते हैं। न्यायाधीश भी आते हैं, वकील साहब भी आते हैं। तो न्यायाधीश महोदय, आप भी सावधान हो जाइए, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि पद, प्रभाव, वरिष्ठता या संवैधानिक हैसियत किसी को भी कानून के दंडात्मक प्राविधान से प्रतिरक्षित नहीं कर सकता है। आप कितने भी उच्च पदों पर विराजमान हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ गाइडलाइन दे दिया है। कानून से ऊपर आप नहीं हो सकते हैं। आपकी पद आपका बचाव नहीं हो सकती है, आपके लिए कवच नहीं हो सकती है। आप सेक्रेटरी हैं, आप लॉ ऑफिसर हैं, आप इवन जज हैं, पुलिस अधिकारी और ये सब जो भी हैं वो तो है ही हैं। आपकी अगर कोई सरकारी पद पर आप अवस्थित हैं तो आपका पद आपके लिए सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी गलत चीज में इन्वॉल्व पाए गए हैं या किसी भी नागरिक को, किसी भी आम नागरिक को सताने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए दोषी पाए गए हैं तो जज महोदय भी जेल जा सकते हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट का फ्रेम और यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। किसी भी, यदि कोई भी अधिकारी किसी भी स्तर पर कानून का उल्लंघन करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है या नागरिकों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का दमन करता है तो अवमानना, दंडात्मक कार्यवाही, कठोर सजाओं और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इन सभी का पूर्णतः पात्र और उत्तरदायी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह दोहराया है कि कानून के सामने सभी समान है और यह समानता केवल सिद्धांत नहीं बल्कि प्रयास, प्रत्यक्ष और अनिवार्य दायित्व है। अब ये उसमें सारे केस लॉ का जिक्र है। ये सारा भी उन्होंने केस लॉ का जिक्र दिया है। ये टाटा मोहन राव वर्सेस एस वेंकटेश्वरी, फिर प्रिया गुप्ता वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ये इस सारे केस लॉज हैं। अब ये सारे केस लॉ का क्या महत्व है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसी केस लॉ के आधार पर परमवीर सिंह जेल जाएंगे, इसी केस लॉ के आधार पर ठाकरे जेल जाएंगे, इसी केस लॉ के आधार पर शैलेंद्र नगरकर जेल जाएंगे, इसी केस लॉ के आधार पर जितने पुलिस अधिकारी है जिसने दिशा सालियान के केस में बाया दाया किया है जेल जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई के जिस अधिकारी ने घपला किया है, घोटाला किया है, झूठ बोला है, जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। नमस्कार।